सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है महाराज, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती हैं माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा। पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में मैहर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा, सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया है। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग, संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते।
कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हो कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। माँ ढूंढने के लिए जब निकली ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा तो कुछ सोच के रखा होगा, पिताजी ने अगर कुछ रखा है तो उसके मन में कुछ आया होगा तो रखा होगा, मम्मी ने अगर कोई नाम रखा है तो उसने कोई विचार कर कर रखा होगा। कोई नाम अगर किसी का रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप काव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो।